मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आयमा, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? भाई को दुख से बचाने के लिए जो कुछ भी किया था सब बेकार किया। उनकी अच्छाई और बेहद मोहब्बत ही उन्हें लीड हुई। शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है। शहीर वाली बात वलीद भाई पे कैसे बिजली बनकर गिरी होगी। अपना आप मुजरिम सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब ने उसे धोखा दिया। नहीं तैमूर, आपने आपको कसूरवार मत समझे। फांसी तो सबका होता है, भाई का भी था, लेकिन अब वो माजी हाल पर असर कर रहा है। बहुत तकलीफ दे बात है। दुर्रे शवार ने सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। देखिए, गैर मौजूदगी में जब पहले ही बात में भाभी को किसी से बात करते सुना था, उन्होंने इतना बुरा रिएक्ट किया था, इतना मैनिपुलेट किया था इस बात को कि उल्टा हम ही गिल्टी समझने लगे थे अपने आप को। मुझे तो भाई होने पर गिल्ट हो रहा है। इतना समझाया उसे अम्मी ने, मैंने। बेशक वो बाबा की लाडली है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी ये तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई के लिए। अपना घर बचाने के लिए यहाँ आप सबसे रिक्वेस्ट तक करने आ गए। अब भी भाभी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, और भाभी कौन से तलाक मांग रही है। तो शिवार इतनी बेवकूफ हुई, अंदाजा नहीं था। खुद गर्ज है वो, उन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। कितनी तकलीफ में रखा हुआ उन्होंने भाई को। प्लीज देखो आयमा, खुद को संभालो। हम सब धुरे शिवार को वलीद भाई के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। क्या कर लेंगे? और उन्होंने पहले कभी आपकी बात सुनी है जो अब आपकी बात को अहमियत देंगी? वो मुझे सिर्फ भाई की फिक्र है। पता नहीं क्या गुजर रही होगी। इबाद? हेलो इबाद। हाँ आयमा, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है। भाई भी काफी परेशान है। कायनात ने फोन किया था, बोल रही थी कि भाई रो रहे हैं। या अल्लाह, तुम प्लीज जल्दी घर पहुंचो, और मैं और तैमूर भी आ रहे हैं। हाँ प्लीज। देखो मुझे पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से कायनात ने फोन किया है साफ पता चल रहा है कोई परेशानी, और हमें वहाँ होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हमें भाई के साथ होना चाहिए। क्या कहा इबाद ने? दुआ की तबीयत बहुत खराब है और भाई रो रहे हैं। प्लीज तैमूर, मुझे घर ले चलो। चलो चलो चलो। मुझे तो समझ नहीं आ, जब भाभी जान चुकी हैं कि दुआ को ये तकलीफ है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। खुदा ना खास्ता मासूम बच्ची को कुछ हो जाता तो तुम कहाँ थी? दुआ की इतनी तबीयत बिगड़ने ही क्यों थी? मैं दुर्रे शिवार बीबी के पास दुआ बीबी को लेटाकर नहाने गई थी, मगर जब आई तो बेबी सांस रोक रही थी। मैं मैडम को बताती रही मगर वो खामोश बैठी रही, और इबाद साहब भी घर पर नहीं थे। वो तो शुक्र है कि वलीद साहब आ गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।